आयतन क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रश्न एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आयतन क्षेत्रफल से सभी प्रश्न एक ही वीडियो में संग्रहित किया गया है। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। मेरा नाम अरविंद जायसवाल है। मैं पूरी वीडियो में आपको आयतन क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रश्न को करवाऊँगा। अंत तक आप लोगों को बने रहना है। अगर आप हमारे साथ 1 घंटा का समय दे रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। 1 घंटे से भी अधिक वीडियो जा सकती है या कम भी जा सकती है, पूरी वीडियो कवर होने के बाद पता चलेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर सेंटीमीटर में क्या होगा। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज हम उन्हें कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे कहा गया बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बाहर एक सर्कल बनाया गया है। मैं गोला अगर ढंग से नहीं बन पा रहा है तो लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। बाहर एक सर्कल बनाया गया है, इसकी त्रिज्या, ठीक है, और एक अंदर सर्कल बनाया गया है, इसकी त्रिज्या के बीच का अंतर पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे, बाह्य का जो फार्मूला होता है बाह्य त्रिज्या का, बाह्य तो वो होता है a/√3 और जो अंदर का होता है वो क्या होता है a/2√3। इसी पे आपको रख देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपको मिला है, कितना मिला है, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट अब लिखूँगा, आप ये फार्मूला लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। ए का मान कितना दिया गया है 12, तो हम लिखेंगे 12√3 माइनस ये बाई 2√, तो 12√3 यही लिखा था। तो यही आपको करना है, यही फार्मूला में था। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे 12 है और 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 2 छक 12, 2 छक 12। अब 12 से 6 निकालेंगे, कितना बचा 6, नीचे का हर बराबर है तो 6√3 इसका आंसर होगा। लेकिन नहीं दिया गया, इसका हम क्या कर देंगे, परमीयकरण कर देंगे। परमीयकरण इस तरह होता है, आपको पता है, जो नीचे संख्या होती है उसे हम 2 बार गुणा करते हैं। अब ये √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा करने से 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 से हम काट देंगे इसे 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 2√3 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तदनुसार उस त्रिभुज के आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ पे कहा गया बढ़ाई गई है। अगर 10% बढ़ाया गया तो हम 10 × 100 और 10 जो बढ़ाया गया उसे 100 में जोड़ देंगे, 110 लिखेंगे। बस आपका सवाल लग चुका है। 0 से 0 काट दीजिए, 10 को 10 से गुणा करेंगे, क्या होगा 100/11, और 100/11 क्या होता है आपको पता है कि 9 सही 1/11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप भाग दे के देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप ऐसे पहले त्रिभुज को आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए। 5, 12, 13, 5, 12 इस तरह होगा। 5, 12, 13 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे लंबाई और गुणे बी मतलब बेस मतलब चौड़ाई। यही आपको रख देना है। तो 1/2 लंबाई कितना दिया गया है आपको, यहाँ लंबाई और चौड़ाई जो 5, 12 दिया गया है इसे आप लिख देंगे, बस आपका आंसर हो गया। 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसे हमें टच नहीं करना क्योंकि ये कण दिया गया है, हमें लंब और आधार को टच करना है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या होगी? आपको पता है कि समबाहु त्रिकोण या समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फार्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो याद रख लीजिए, √3/2 गुणे भुजा, भुजा मतलब ये होता है ऊंचाई का फार्मूला। अब हम रखेंगे √3/2 और ए का मान कितना दिया गया भुजा का? 16। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, हम देखेंगे 8√3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि दो समबाहु त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर आप इसे बेसिक से लगाएंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन बस आपको ये इतना याद रखना है कि दो समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का अगर अनुपात दिया गया है 1 और 2 में, और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो उसका सदैव आपको क्या कर देना है? स्क्वायर। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए, हर प्रश्न को अगर आप बेसिक से करेंगे, क्योंकि आपको एक प्रश्न 30 सेकंड में या करना है कम से कम, तो 30 सेकंड 35 सेकंड के लिए आपको एक ट्रिकी सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। XYZ त्रिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? अब पहले आप ध्यान से समझिए। जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिखा y और यहाँ पे लिखा z, ठीक है। कहा गया x और y, अगर XY ये और YZ इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा? Z से पहले बताइए बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? आपसे ये कहा गया है। अगर मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर दोनों भाग को जोड़ने के बाद, ये याद रखना है, दोनों भाग XY और प्लस YZ जोड़ने के बाद जो होता है वो बड़ा होता है किससे? ZX से। इससे ये दोनों जोड़ने पे ये दोनों क्या होंगे? बड़े होंगे। लेकिन देखिए, XY YZ कहीं पे बड़ा नहीं दिया गया है। और एक पॉइंट याद रखना है इस सवाल में, XY का अंतर YZ का जो है, XY और YZ का जो अंतर है, ये भी क्या होता है? ये छोटा होता है किससे? XZ से या ZX से। तो इसका अंतर जो होता है वो छोटा होता है। तो इसका और इसका अंतर जो है इससे छोटा होता है। तो छोटा अगर आप देखेंगे तो क्या है? इसमें ऑप्शन सी में दिया गया है, XY और YZ का अंतर जो है वो छोटा है। किससे छोटा है? XZ से, मतलब XZ क्या है? बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि ABCDEF त्रिभुज ABCDEF समरूप हो और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो, तो DEF का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्त आप ये देखिए, यहाँ पे दिया गया त्रिभुज ABC, तो मैं लिखता हूँ ABC और DEF, ठीक है, जिसमें BC कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, और EF इसमें कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। क्षेत्रफल की बात जब करता है तो इन दोनों का क्या हो जाता है? वर्ग होता है। तो वर्ग अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये बराबर है किसके? और ये 4 है, तो यहाँ हम 16 लिख देंगे, ठीक है। अब आप बताइए, अगर ये इस ABC में BC इतना है, EF ये दोनों बराबर दिया, क्योंकि समरूप दिया गया है, तो बराबर का क्या होता है? तिरछा गुणा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया 16, तो हम लिखेंगे 16 गुणे ABC। अच्छा, ABC का क्षेत्रफल भी दिया गया कितना? 54, तो हम लिखेंगे 54 बटा। अब देखिए DEF
यहाँ पे दिया गया है, तो हम लिखेंगे बराबर के DEF और गुणे 9। यही दिया गया है तो 9 से हम इसे काट देंगे, 9 छक 54 और 16 छक कितना होता है, 16 छक 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, क्योंकि यहाँ पे DEF पूछा गया था और DEF निकल आया। 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। दोस्त आप ये बताइए, जब कोई अनुपात में दिया जाता है तो उसे आपको संख्या नहीं मानना है। मान लीजिए कोई संख्या यक्स रहा होगा, तो एक 3 यक्स है, एक 4 यक्स है, एक 5 यक्स है। अच्छा 3 4 5 आपको ये भी पता होना चाहिए क्या क्या बन सकता है। 3 4 5, तो 3 4 5 यही बनेगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कण जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो हमें इसको टच नहीं करना है। अब आपसे कहा गया ये जो 7776 है ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। लंब कितना है, 4, हम लिखेंगे 4 यक्स, क्योंकि ये अनुपात में दिया गया है। 4 तो मैंने संख्या माना एक्स, तो 4 यक्स और आधार कितना है 3 यक्स। ये हुआ क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 7776 दिया गया है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब 2 से अगर मैं इसे काट दूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 6x² हो जाएगा। 6x² को मुझे इससे काटना है, 6 से मैं इसे काट दूंगा, 6 कम 6 और 1 इसमें हुआ, 6 दूनी 12, 5 इसमें हुआ, 57 हुआ, तो कितना गया 6 दूनी 12, 5 और 57 को किससे भाग दें, 6 9 54, ठीक है, 6 9 54 कितना बचा, 3 और 6 36, 1296। अब 1296 में यहाँ यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1296 का वर्गमूल। अब आप बताइए 1296 किसका वर्गमूल होता है, ये आपको बताना है हमें। तो 1296 जो वर्गमूल होता है वो मेरे भाई होता है किसका, 36 का। किसका होता है, 36 का। आप निकाल लीजिएगा इसे, किसका होता है 36 का। तो यक्स का मान कितना आ गया 36, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर यक्स का मान 36 आ गया है तो तीनों का परिमाप पूछा गया है, तो तीनों को हम जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12, और यक्स का मान कितना आया था 36, बस हम गुणा कर देंगे, 12 6 72 और 12 3 36 और 7 कितना हुआ 42, कितना 42, 12 6 72 2 और 12 3 36 और 36 4 40 3 43, सॉरी दोस्त 432 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र भुजाओं की माप 30 मीटर 72 मीटर 78 मीटर है, तो 72 मीटर माप वाली भुजाओं के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी 3 भुजाएं, एक 30 है, एक 72 है और एक 78 है, ठीक है। और इसका जो त्रिभुज है इसका आपको क्या करना है, एक भुजा 72 मीटर वाली जो है इसकी शीर्ष लंब, इसकी लंबाई आपको बतानी है कि क्या होगा। तो देखिए इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए, यस माइनस यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये त्रिभुज का फार्मूला होता है। अब यस किसे कहते हैं पहले पता होना चाहिए, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग है उसका आधा यस होता है। तो 30 और 72 और 78 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, और 180 का आधा होता है 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। अब यस माइनस ये लिखा है तो 90 माइनस
यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ 90 यस माइनस ये 90, ये का मान कितना दिया गया 30, 90 से 30 निकालेंगे बचेगा 60। फिर यस माइनस बी, 90 से बी 72 निकालेंगे कितना बचेगा 18। और फिर 90 से हम 78 निकालेंगे तो कितना बचेगा 12। अब इसको हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा आप हल कर लेंगे 1080। ठीक है। अब जो 1080 आया है ये इसके त्रिभुज का पूरा क्या आया है क्षेत्रफल। आपसे कहा गया है इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। अच्छा अब यहाँ पे बटा इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको पता है 1/2 और क्या होता है आधार गुणे लंब। आधार दिया गया है 72, लंब मतलब नहीं पता है यच, और इसके सबका क्षेत्रफल का फार्मूला ऑलरेडी आपको दिया गया था 1080। आप समझ गए होंगे। अब 2 से अगर मैं इसे काटूंगा 36 बार में, और 36 को अगर इसे मैं काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा 30 बार में, तो इसका जो लंब आया वो कितना आया 30 आया। 30 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए अगर आप इसे बेसिक से लगाएंगे तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। हम इसे सक्सेसिव से लगाएंगे। कैसे लगाना है पहले आपको पता है x + y और x × y बटे 100 और प्लस, यही होता है सक्सेसिव का फार्मूला। क्योंकि सब जगह पे वृद्धि की गई है तो यही हमें रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना होगा दोस्त, यहाँ लिखा है 12 + 15 और प्लस लिखना है 12 × 15 बटे 100, यही कर देना है आपको। 12 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, प्लस इसे काटेंगे 5 3 15, 5 चौक 20 और 4 3 12, 4 पंचे 20, कितना आया 9/5। अगर हम देखें तो 27 + 9/5 को अगर हम भाग देंगे, इधर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए तो 5 एकम 5 और 1 4, 5 एकम 5, तो कितना आया 1 सही 4/5 आता है। 1 सही 4/5, तो 27 1 कितना हुआ 28, तो 28 सही 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। देखिए अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 3 मीटर अधिक मतलब x + 3 है। ठीक है। और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है उसका क्षेत्रफल होता है, और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 70। अब यक्स को मैं यक्स से गुणा करूंगा तो यहाँ होगा x² प्लस का 3 को यक्स से करूंगा 3x, और जो 70 है इधर मैं ले आऊँगा माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बन गया है समीकरण, इसे मैं तोड़ दूंगा 10 × 7 में, क्योंकि 10 7 70 होता है, 10 में से 7 निकालेंगे 3 भी बचेगा। कैसे तोड़ना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस x² लिखा, x² प्लस का 10 x माइनस का 7x और माइनस का 70। ठीक है। यक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x प्लस का 10, अगर मैं माइनस का 7 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x, और माइनस अगर चिन्ह कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है आपको पता है कि अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाता है। तो 7 कॉमन ले लिए, 7 × 70, तो कितना हुआ दोस्त, यहाँ पर भी x + 10, एक आया x + 10 और एक आया x और -7। ठीक है। अगर x + 10 = 0 तो x का मान आएगा -10, और -10 को हमें लेना नहीं है। x - 7 = 0 तो x का मान आएगा 7, तो हमें x का मान मिल गया 7। अब अगर x का मान 7 मिल गया तो ये एक था x और एक था x + 3, तो हम ये लिखेंगे 7 और 7 3 कितना हो गया 10। परिमाप पूछा गया है तो परिमाप अब आपको उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B। 2 लंबाई कितना मिला 10, चौड़ाई कितना मिला 7, तो 17 और दूना कितना हुआ 34 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई कितना कम किया जाना चाहिए जिससे उसके क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे। मैंने बताया अगर ऐसा प्रश्न आए तो 50 बढ़ाया जाता है, 50 गुणे 100 कितना बढ़ाया जाता है 50, तो 100 में जोड़ दीजिए 150 आंसर होगा। 50 को अगर यह डायरेक्ट काट दीजिए 50 चाहिए, 100/3 मतलब 33 सही 1/3 की कमी की जानी चाहिए जिससे अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे काट के चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणे 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते का चौड़ाई 10 मीटर, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा क्या हो गया खेत, ठीक है, ये है 100 और ये है 80, ठीक है। अब क्या है, उसके बाहर बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, तो ये बन गया रास्ता, ठीक। अब अगर आप ये बताइए, अगर ये 100 था और इसमें क्या हुआ, उसके बाहर बना एक रास्ता भी, उस रास्ते की चौड़ाई 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो पहले तो इसकी लंबाई 100 थी, अब 10 इधर बढ़ी, 110 और 10 इधर बढ़ी, तो लंबाई कितनी हो गई 120। पहले चौड़ाई कितनी थी 80 और 10 इधर बढ़ा और 10 इधर बढ़ा, तो कितना लंबाई हो गया 100। बात को आप समझ रहे होंगे। और अब ये हुआ, ये जो 120 100 है, ये उस आयता बगीचे और प्लस में रोड को लेकर है। अगर बगीचा कितना है, तो बगीचा था 100 गुणे 80। अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो इसे गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 12,000 और इसे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 8,000। अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 4,000। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे दिया गया एक आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप 34 है। अच्छा, परिमाप का जो फार्मूला होता है आपको पता है क्या होता है, 2 और इंटू एल प्लस बी बराबर परिमाप कितना दिया गया है 34, ठीक। और उसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, यल अगर लंबाई है तो यल इंटू बी, और ये कितना दिया गया है 60। अच्छा, अगर मैं 2 से 34 को काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए ध्यान से, दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17, यल और बी जोड़ने पर 17 और यल और बी गुणा करने पर 60। अगर ये समझ जाएंगे तो आपको बड़ा करना, बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहेंगे 12 + 5 अगर हम जोड़ेंगे तो 17 भी बनता है, और 12 × 5 कितना दिया गया है 60 भी बनना है, तो ये हमारा संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए। तो यल का मान 12 और बी का मान कितना हुआ, बी का अगर यल 12, ये 12 और बी का मान 5, तो कहा गया विकर्ण की लंबाई, ये हुआ विकर्ण। तो अगर आपसे अगर ये 12 है और ये भी 5 है तो हमें 12 5 मिल गया, और इसका फार्मूला ही होता है विकर्ण का, क्या होता है 5 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर। 12 बने हैं 144 और 25 जोड़ देंगे, और 50 25 यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 और प्लस का 144, इसे जोड़ूंगा तो हो जाएगा 169 169, और 169 का आंसर हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे के लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें एक 80 मीटर 60 मीटर साइज के आयताकार के क्षेत्रों के बीचों बीच बनाई गई हैं, तो सड़कों पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बजरी डालने का व्यय क्या होगा। मतलब आप समझे, ये है आयताकार और इसके बीचों बीच 5 मीटर को एक दूसरे से काट कर एक रास्ता ये बनाया गया है, और इस पे बिछाई जा रही है बजड़ी। तो इस पे जब बजड़ी बिछाई जा रही है तो इसका रुपये, अगर आपसे ये भी बताया गया 10 रुपये प्रति मीटर है तो कितना पैसा लगेगा। अब देखिए, आप बताइए, अगर ये 80 है, अगर ये 80 है
तो ये 80 मीटर, तो पहले तो आपको पता होगा ये लंबा इधर सड़क हो गया। अगर ये 80 मीटर लंबा सड़क हो गया और इसकी चौड़ाई 5 है, तो 80 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 400 ये हो जाएगा प्लस। अब चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितना दिया गया 60 है, और लेकिन इसके बीच की रोड की जो चौड़ाई है कितनी है 5 है, तो 6 पंचे 30, 300 क्या हो जाएगा, इस चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना हो गया 700। ये केवल रोड का है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जो ये बीच में है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ तब आप समझेंगे। ये जो बीच में है ये वाला, इसे 2 बार गिना गया है, क्योंकि इधर से भी गिना गया इधर से, तो 5 5 2 बार जो गिना गया है उससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे 700 से 25 तो बचेगा 675, और 1 मीटर का दाम 10 रुपये, हम 10 से गुणा कर देंगे 6750 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 अनुपात में, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई अनुपात में क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे परिमाप कितना दिया गया 16, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 × L + B। ध्यान से समझना, यहाँ 2 लिखा, 2 लिखेंगे, लंबाई ऑलरेडी दिया गया है, L मतलब 5, और B मतलब होता है चौड़ाई नहीं दिया गया है, और इसका परिमाप तो ऑलरेडी बताया गया है कितना 16। 2 से अगर मैं इसे काट दूंगा 8 हो जाएगा। अब 5 + B बराबर 8, 5 + B बराबर 8, तो कहेंगे B बराबर 8 - 5, तो B का मान मतलब चौड़ाई का मान कितना आ गया 3, और लंबाई ऑलरेडी दिया गया है 5, तो लंबाई और चौड़ाई हो गया 5:3, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उसके क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। मैंने कहा इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, 5 - 2 - 5 × 2/100। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 5 से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, -5 दूनी 10, 10 हुआ, और 10/100 अगर आप इसे काटेंगे तो ये होगा पॉइंट का 1, और 3 से -0.1 निकालेंगे तो बचेगा 2.9, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है। देखिए इसका एक ट्रिक है, अगर 100 में, अगर अपने आप को 100 मान लीजिए, 100 में 20 की कमी की गई तो कितना बचा 80, और यहाँ पे 40% की कमी की गई, 100 में 40 की कमी की गई तो 60। बस आप देखिए तो अब कितना क्षेत्रफल आपका बचा, 8 × 48। अच्छा, माना कितना था 100, बचा कितना 48, तो कितने की कमी भाई, आप कहेंगे घटा देंगे 52 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, यदि इसका विकर्ण 25 है और इसकी एक भुजा 24 है। अब कहा गया है, मतलब ये हुआ आयत और इसका विकर्ण 25 है और एक भुजा 24 है। कितना 24, तो ये एक भुजा 24 है। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है, अगर ये कण दिया गया है, आधार दिया गया है, तो हमें लंब ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, हमें करना होता है 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर, इससे हमारा ये निकल आएगा। तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का होता है 572, और इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा 49, और 49 का होता है 7, तो इसका आ गया 7। इसका कितना आ गया 7। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो लंबाई मिल गया 24 और चौड़ाई मिल गया 7, तो 7 चौक 28, जो कि 24 सत्ते होता है 168, जो कि ऑप्शन नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए। भुजा तो उसका ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 और गुणे भुजा, ये होता है बराबर यच तो दिया गया है 15। इसे अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये निकल आएगा, इसे काटने पे 15 दूना 30, तो आ जाएगा 30√3
भुजा मिल गया 30√3। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है समबाहु का, और समबाहु के क्षेत्रफल का फार्मूला सबको पता है, √3/4। भुजा दिया गया है 30√3, तो 30/√3 गुणे 30/√3। √3 से √3 कट जाएगा, हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 सत्ते 28, या आप इस तरह काट दिए 2 से 15 बार में और 2 से 15 बार में, तो कितना आ गया 15 15 यहाँ 225√3। 225√3। अगर आप चाहें इसे तो 225√3 आंसर नहीं है, इसका परिमेयकरण कर दीजिए √3/√3। मैंने बताया कि √3 2 बार हो तो 3 होता है, इसे काटेंगे 75, तो 75√3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये है आज का लास्ट प्रश्न, और इसका उत्तर आपको बताना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाएं। समद्विबाहु का मतलब होता है दोनों भुजा, समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर, दो समान भुजाएं कितना 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने क्षेत्रफल का फार्मूला बता दिया था, यस माइनस ये, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। यस कैसे निकलेगा? इन तीनों का योग का आधा, मतलब 30 20 50 20 70 का आधा 35। तो इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।